स्टेट से आए हैं, आपको कोई भी कार्य दिया जाए, नेतृत्व करने का मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं है, कुछ कर दिखाना है। हमारी बेटियां भी जोर शोर से आगे बढ़ेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा साहब के सपना साकार करने में हम दोनों को साथ मिलकर चलना है। जैसे अभी हम बराबर का दर्जा चाहते हैं। अगर आप अभी अध्यक्ष जी को पहना देंगे, माला नहीं सोचेंगे, मुझे पहनाने में 100 बार सोचेंगे, तो हाथ में ले लो। क्यों? हम भी बराबर का दर्जा चाहते हैं आपसे। अगर आप वो प्यार हमको दे रहे हैं तो वो हमें समानी वैसे बराबर चाहिए। बाबा साहब ने हमको वही सिखाया, तो इसीलिए बाबा साहब के चिन्हों पे चलते हुए हम एक होके आगे बढ़े और उस संगठन को कुछ कर दिखाएं। वो उमंग लेके आपको चलना है। जय 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 भीम। ये बाबा साहब के बच्चे ऐसे मजबूत रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से कार्य करते ऐसा मेरे पास फीडबैक है, तो मैं आपका इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और एक बात का मुझे बहुत आनंद है और सेटिस्फेक्शन है कि हमने सुबह में 11 बजे जब मीटिंग शुरू की थी, तब जितने लोग यहाँ थे सभी के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि पोस्ट लंच में चले भी जाते हैं आधे लोग, मगर यहाँ सब लोगों की उपस्थिति पहले की तरह ही है। इसके लिए मैं आपको अपने ओर से विशेष अभिनंदन करता हूँ। सर, उड़ान का उद्देश्य क्या है और क्या SC/ST कम्युनिटी के लिए क्या करने के आगे संसाधनों के लिए या उनकी योजनाओं में क्या कार्य करें? आज यहाँ नई दिल्ली में यहाँ बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल सेंटर है, जो 15 जनपद स्थित है। वहाँ आज उड़ान फाउंडेशन का बनाने के लिए पहला मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में पूरे देश के करीबन 23 से ज़्यादा राज्यों से जो यहाँ चुने हुए हमारे लोग यहाँ आए थे और हमने उड़ान संस्था का आज उसमें नींव रखी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। उड़ान का जो मतलब ये है कि फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड कल्याण ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए ये संस्था काम करेगी। दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्योरली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ हमने इस प्रकार से किया है कि हर राज्य में हम अपना जो ब्रांच बनवाएंगे और वहाँ हर राज्यों में डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट मानते हुए हम हमारे वॉलंटियर्स को हम उसमें पूरी टीम को जोड़ेंगे। मतलब कि जैसे मैं गुजरात से आता हूँ, तो गुजरात से करीबन 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में टीम रहेगी और बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड लोग हैं, चाहे वो सामाजिक एक्टिविस्ट लोग हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारी है। और बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा के पर उनका बहुत प्रभाव है। उन लोगों को हम लेके हमने ऐसा एक अभी रोड मैप, जो ब्रॉड रोड मैप बना है, ऐसा बनाया है कि हर व्यक्ति, मानो कि मैं हूँ तो मैं एक गांव पसंद करूँगा, वो मेरी पसंदगी का गांव होगा और उसमें मुझे महीने में एक बार वो गांव में मुझे जाना है, स्वखर्च से जाना है। और वहाँ जाकर SC/ST और गरीब परिवार के लोगों में शिक्षा के बाबत है, स्वास्थ्य की बाबत है, उसमें रोजगार का विषय है, उसमें व्यसन मुक्ति का जो है, उसमें जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो अलग अलग गरीबों के लिए स्कीम है, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, अलग अलग है, उज्ज्वला हो, का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो जानकारी लेकर आएंगे। मानो कि कोई गांव में 5 लोगों का मकान नहीं है, उनके पास रहने का आवास नहीं है, तो वो आएंगे और यहाँ हमारी सेंट्रल टीम वहाँ के प्रशासन से मिलकर उनको वो लाभ पाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। वहाँ जो बच्चे हैं अच्छी तरह से पढ़ते हैं मगर उनके पास जो पैसों का अभाव है, तो ऐसे लोगों के लिए भी CSR और दूसरे माध्यम से हम उनको पढ़ाने के लिए मदद करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में अगर किसी को बीमारी है, किसी को गुर्दे की बीमारी है, किसी को कैंसर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों को हम वहाँ लाके, मानो कि मेरा गुजरात में अहमदाबाद है तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में
लाके वहाँ की टीचिंग हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल में उनका निःशुल्क हम सारवार करवाएंगे। और इस प्रकार से हम जो लोगों के लिए, दलितों को उनके लाभ जो है, उनका जो अधिकार है, वो अधिकार उनके तक पहुंचाने के लिए टीम काम करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस प्रकार से यहाँ सुबह से लेकर अभी तक यहाँ हमारे लोगों ने जिस प्रकार से इंटरेक्शन में एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया है, लोगों का बहुत बड़ा उत्साह है। ये टीम अभी तो बहुत छोटी है, आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा विस्तार होगा, पूरा देश में इसका विस्तार होगा, हर राज्य में हजारों लोग उसमें जुड़ेंगे। और मुझे पूरा है कि हम जो SC ST के अधिकार के लिए, उनके लाभ के लिए, लाभ को वहाँ पहुँचाने के लिए हम कार्य करेंगे। मैम, आप SC ST आयोग की सदस्य हैं और आप पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों तक जा पहुंच रहे हैं। ये पहली बार ऐसा इस कार्यकाल में हुआ कि आप लोगों तक खुद पहुंच रहे हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ये भी आरोप रहता है कि SC ST आयोग में सुनवाई नहीं होती और सालों साल चक्कर काटने पड़ते हैं। एक बात तो धन्यवाद मैं मीडिया का देना चाहती हूँ कि आज हम, जैसे आपने कहा, हम कार्य भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कमीशन तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये सत्यता है, कमीशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हमने एक नई जिम्मेवारी जो हमको दी है, हम कमीशन खुद ही उनके यहाँ पहुंच जाते हैं। और मीडिया का धन्यवाद मैंने इसलिए बोला कि हम आपके मीडिया के माध्यम से सो मोटो पावर ले लेते हैं। कभी कहीं रेप की घटना हो जाती है, मर्डर हो जाता है, तो वो बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं हमारे तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे पेपर मीडिया हो, जब हम खबर देखते हैं हमारे तक आती है, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करके आप ही के मीडिया के माध्यम से सो मोटो पावर लेके उस गरीब परिवार में हम कोशिश करते हैं उसे इंसाफ मिले, और इंसाफ मिलता भी है। और जहाँ तक आपने मेरे से सवाल पूछा कि एक्सपेक्टेशन है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हम जिस वर्ग के लिए हैं उनके सेफ गार्ड के लिए, उनके सुरक्षा कवच के जैसे हम काम करते हैं। और हमारे पास पूरी हमारी कोशिश रहती है जो हमारे पास आए वो आए ज़रूर निराश, लेकिन हमारे कमरे से निराश होकर नहीं, खुशी के आंसू लेके लौटे। कभी भी मेरी हर वक्त मंशा ये रहती है। और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है हमारे पास कोई आया और निराश लौटा हो। हमारी अंतिम कोशिश तक हम यही करते हैं कि हम उसके जो भी कार्य हैं वो प्रशासन से कह के उसको कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आया हो तो आप तत्काल हमारे पास भेज सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम।